हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हर पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ना चाहता है। मैं अपने बहुत से दोस्तों को जानता हूँ, मैं जिनसे मिला हूँ, वो कहते हैं अगर हमें अरब या यूरोप का वीज़ा ना मिला तो फिर हमें अगर इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे। कम अज़ कम हम पाकिस्तान में रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते। सोचने की बात है, पिछले 75 सालों में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए, तो अब क्यों। तो जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट करने को पहुंच गया है तो मौजूदा हुकूमत, उस वक्त की जो हुकूमत है, सिर्फ़ अपनी तशहीरी मुहिम के लिए सरकारी ख़जाने से 10 अरब रुपए उठाकर मीडिया को देती है। जब हालात खुद ऐसे पैदा किए जाएंगे तो फिर हर कोई नौजवान यहाँ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। याद रखें, आज भी मेरे मुल्क के गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं और अक्सर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी से तंग हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। अगर हमारे हुक्मरान ये चाहते हैं, हमारे सियासी लीडर ये चाहते हैं कि ये मुल्क दोबारा तरक्की करना शुरू कर दे, तो उनको अपना तमाम पाकिस्तान से कमाया हुआ हराम का पैसा वापस लाना होगा इस मुल्क में। उसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज, जहांगीर तरीन, जरदारी, बिलावल, मरियम, तमाम बड़े बड़े जो सियासी लोग हैं, उनको अपना पैसा वापस लाना होगा। तब जाकर ये महंगाई कंट्रोल होगी, वगरना हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। याद रखें, वो वक्त दूर नहीं जब इस मुल्क में कोई रहना नहीं चाहेगा। मैं आपके साथ छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। ये रहीम यार खान का वाक़या है। एक बंदा है जिसको बिजली का बिल कम आया है, तो वापटा वाले उसके घर पहुँच जाते हैं। पहुंचकर उसको डराते धमकाते हैं कि भाई हर महीने तो आपका बिल इतना आता है, इस महीने क्यों कम आया है। वो उसको इतना प्रेशराइज़ करते हैं, वो बेचारा तंग आकर, थक हार कर ख़ुदकुशी कर लेता है। दूसरी जानब आप एक वाक़या देखते हैं, जतोई का है, मेरा ख्याल है जतोई में ये वाक़या पेश आया है। एक बाप अपनी बेटी को स्कूल से वापस लेने जाता है, तो कुछ उसके मामलात अगर ख़राब हैं तो पुलिस वहाँ आती है। तो भाई उसको उसकी बेटी के सामने तो उसकी तज़लील ना करें। कहाँ है हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हालात इतने ख़राब नहीं हैं। इससे बदतर हालात क्या होंगे। एक बेटी के सामने उसके बाप को मारा जाता है। एक आदमी जिसको बिल बिजली का कम आता है, उसको डराया धमकाया जाता है। जाकर उसे कहा जाता है कि दिखाएं जी आप बिजली कहाँ से चोरी कर रहे हैं। भाई जो बिजली चोरी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वापटा वालों, वो तो आप लोगों से पकड़े नहीं जाते, आईजी साहब। और जो बेचारे घरों में रह रहे हैं, जो मज़दूरी करके अपना पेट पालते हैं, उनके भी पीछे लगे हुए हैं। मुल्क के कर दिए हैं, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। ये मेरा मुल्क, पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के दरमियान बसने वाला मुल्क अफ़गानिस्तान और हम पाकिस्तान, हम ज़री मुल्क हैं। हम ज़री मुल्क होकर भी ज़लील हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान की नई गवर्नमेंट ने पहाड़ों के बीचों बीच नहरें निकालकर अपनी आवाम के लिए गंदम, चावल, चना जैसी फसलें उगाने को बिल्कुल वो तैयार है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। और हम जिनके पास तमाम तर वसाइल हैं, जिनके पास ज़रूरी आलात हैं, नहरें हैं, पानी भी है, फिर भी हम ज़लील हो रहे हैं। हमारा सियासी निज़ाम, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा सियासी निज़ाम है, जिसकी वजह से आज हम ज़लील हो रहे हैं। जब तक ये सियासी निज़ाम नहीं बदलेगा, मेरे मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे। मेरा हर नौजवान, मेरा हर भाई, दोस्त, बहन, बेटा, वो ऐसे ही तड़पते रहेंगे, ऐसे ही महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। आर्मी चीफ साहब, अगर आप सब कुछ आल इन आल हैं, ख़ुद ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर 1-2 को पकड़ के लटका क्यों नहीं देते, एहतसाब क्यों नहीं करते आप। नैब क्यों बनाया गया है इस मुल्क में जब किसी का एहतसाब ही नहीं होना। 1-2 को लटका दें ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हमारे ऊपर कुछ अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हम भी इस मुल्क में रहने के लिए फिर से अपने आप को इत्मीनान बख्श तसल्ली दें कि भाई हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हम इस मुल्क के बशिंदे हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा।